मॉर्निंग। आज हम लोग फिर से एक नए वीडियो को लेकर हाजिर हैं और नया वीडियो है क्लास 10th के लिए चैप्टर 3 का उदाहरण 5। उदाहरण 4 हम लोग बना चुके थे, उदाहरण 5 देखेंगे और हमें आशा है कि उदाहरण 4 तक आप देख लिए हैं और समझ में अच्छी तरीके से आ गई है। आप वीडियो एक दो जन छोड़ के बहुत कम ही जन वीडियो जो बना रहे हैं आप उनका PDF मेरे पास आ रहा है। ये अच्छी बात नहीं है, आप PDF भी भेजें जिससे हमें पता चले कि आप पढ़ रहे हैं। सवाल कह रहा है कि ग्राफ द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण का युग्म का हल नहीं है, अद्वितीय हल है या अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। 3 कंडीशन हमारे पास था, तीनों हम लोग पढ़े थे कि या तो अद्वितीय हल होगा, या तो अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, या तो एक ही मतलब कोई हल नहीं होगा। तो इसे हम लोग ग्राफ द्वारा ज्ञात करने बोल रहा है कि आखिर इसका किस प्रकार का हल है। तो समीकरण 1 देखिए, 5x - 8y बराबर 1 है, सॉरी बराबर 1 नहीं है, +1 बराबर 0। तो यहाँ 0 है तो पहले हम लोग समीकरण 1 को बराबर के इस साइड कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग ABC जब मानते हैं तो बराबर के इस साइड होता है C। कोई दिक्कत नहीं ना इसमें, पहले देख चुके हैं हम लोग पिछला उदाहरण में, इसके पिछले उदाहरण में तो बराबर के इस साइड C था। तो हम लोग समीकरण 1 से चलते हैं। समीकरण 1 से, समीकरण 1 में था 5x - 8y + 1 बराबर 0, यही था। तो इसका क्या हो जाएगा, 5x - 8y बराबर 0 - 1 प्लस में 1 में चल जाएगा, यानी 5x - 8y बराबर -1 हो जाएगा। इसको समीकरण 1 मानेंगे। अब जो समीकरण 1 था इसको समीकरण 1 मानेंगे। हमने क्या किया, सिर्फ अचर पद वाले को बराबर के इस साइड में कर दिया, क्योंकि हम लोग C इसको मान रहे थे। कोई समस्या नहीं इसमें। समीकरण 2 से, समीकरण 2 में क्या दिख रहा है कि बट्टा में है, तो बट्टा में होगा तो कैलकुलेशन करने में हल्का सा आसान नहीं होता है, इसलिए उस बट्टा को हम लोग हटाने का प्रयास करेंगे। प्रयास क्या करेंगे, हटाएंगे ही। 3x - 24y/5 + 3/5 बराबर 0 है। अगर इसको हम लोग 5 का LCM ले लें तो 5 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 15x - 24y + 3 बराबर 0 हो जाएगा। 15x - 24y + 3 बराबर कितना हो जाएगा, 0 × 5, और यहाँ हम लोग 3 कॉमन ले लेंगे तो 5x - 8y + 1 बराबर 0, और 5x - 8y + 1 बराबर 0 भागा 3, 5x - 8y + 1 बराबर 0। हम एग्जाम्पल बता रहे हैं, हम एक भी स्टेप नहीं छोड़ेंगे, हल्का सा भी स्टेप नहीं गायब किया जाएगा। जितना स्टेप होगा पूरा बताएंगे। जब एक्सरसाइज का क्वेश्चन होगा तो उसमें कुछ स्टेप कम रहेंगे, गायब रहेंगे, जिसे आपको बनाना होगा। तो इसलिए हम यहाँ आप अच्छी तरीके से आप स्टेप को समझें, और एक्सरसाइज जब बना रहे हो तो आप एक्सरसाइज बनाने में दिक्कत ना हो। हमने क्या किया, अचर पद को बाहर कर दिया बराबर की साइड, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। तो हमारे पास समीकरण 1 भी आ गया, समीकरण 2 भी आ गया। अब समीकरण 1 और 2 से चलेंगे। जब हम लोग A1/A2, B1/B2, C1/C2 निकालेंगे तभी तो पता चलेगा कि वो प्रतिच्छेदी रेखा है कि समांतर रेखा है कि समपाती रेखा है, या फिर अद्वितीय हल है कि अपरिमित रूप से अनेक हल है, या फिर इसका कोई हल नहीं है। तो समीकरण 1 एवं 2 से चलते हैं। समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 क्या था, 5x - 8y बराबर -1, ये समीकरण 1 है। और समीकरण 2 है 5x - 8y बराबर -1, समीकरण 2 है। यही ना, कोई कन्फ्यूजन नहीं ना इसमें।
5x माइनस 8y बराबर -1। अब a1 बराबर निकाल देते, a1 बराबर 5 x वाले के साथ जो समीकरण 1 में होगा, a2 बराबर x वाले के साथ जो समीकरण 2 में होगा, b1 बराबर x y वाले के साथ समीकरण 1 में जो होगा, b2 बराबर y वाले के साथ जो समीकरण 2 में होगा, और c1 बराबर अचर पद, c2 बराबर अचर पद। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। इसलिए a1 बाई a2 बराबर 5/5 कट गया, 1/1 यानी 1। b1 बाई b2 बराबर -8/-8 1/1 1/1 यानी 1। c1 बाई c2 बराबर -1/-1 ये भी कट गया, यानी 1/1 यानी 1। यहाँ क्या दिखा, क्या दिख रहा है कि a1 बाय a2 बराबर है b1 बाय b2 बराबर है c1 बाय c2। तीनों बराबर है, तीनों का वैल्यू कितना आया? 1 है। जब बराबर होता है a1 बाई a2, b1 बाई b2 और c1 बाई c2, इसका मतलब क्या है कि रेखाएं समपाती है, और समपाती जब होती है तो अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। अतः इस समीकरण का अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। क्या है? अपरिमित रूप से अनेक हल हैं तथा रेखाएं समपाती है। समपाती मतलब दोनों रेखाएं एक ही स्थान पे होगी, एक ही लाइन पे होगी। ये सारी चीज़ हम लोग पहले सिखा चुके हैं, तो ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब हम लोग ग्राफ में बना के दिखाएंगे कि आखिर ये सही है कि नहीं है। तो ग्राफ में तो डिनोट हो ही सकता है ना, रेखाएं समपाती दिखेगी हमको। तो ग्राफीय विधि, ग्राफीय हल के लिए ग्राफ में हल करेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 है 5x माइनस 8y बराबर -1। तो 5x बराबर -1 प्लस 8y, x बराबर -1 प्लस 8y बटा 5 लिख सकते हैं इसको, और इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, x बराबर 8y माइनस 1 बटा 5। कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, उल्टा कर दिए तो कोई बात नहीं। जब y का वैल्यू हम कुछ भी मानते हैं, कुछ मान के देखते हैं, y बराबर, अगर हम लोग ऐसा वैल्यू माने कि कट जाए, यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, सोचना पड़ेगा यहाँ कि क्या वैल्यू माने। अगर हम लोग 1 मान लेते हैं तो 1 8 हो जाएगा, 8 में 1 घटा देंगे तो बचेगा 7, 7 5 से नहीं कटेगा। 2 मान लेते हैं तो 16 हो जाएगा, 16 में 1 घटा देंगे 15, 15 5 से कट जाएगा। तो 2 मानते हैं, 2 मानते हैं। 2x बराबर 8 गुना 2 माइनस 1 बटा 5। x बराबर 8 दूनी 16 माइनस 1 बटा 5। x बराबर 15 बटा 5 यानी 3, इसलिए x बराबर 3। जब y का मान कितना माने हम लोग? 2, तो x का मान आ गया 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, फिर सोचना पड़ेगा हमको कि क्या मानना है। तो जब वहीं चलते हैं, देखिए अब अगर हम यहाँ देखें तो y का मान अगर हम लोग 4 मान लो, 24, 24 में 1 घटा देंगे तो बचेगा 23, 23 नहीं कटेगा। 3 मान लें तो 8 तिया 24, 24 में घटा देंगे तो 23, 23 5 से नहीं कटेगा।
4 मान लें तो 8 × 32, 32 में घटा देंगे तो 31, 31 भी 5 से नहीं कटेगा। 5 मान लें तो 8 × 40, 40 में घटा देंगे तो, अगर हम लोग 40 में घटा दिए तो बचा 39, 39 भी नहीं कटेगा 5 से। 6 मान लिए तो 8 छक, अगर 6 मान लिए हम लोग तो कितना हो जाएगा, 8 छक 48, 48 में 1 घटा दें 47, ये भी नहीं कटेगा। 7 मान लिए, अगर हम लोग 7 मान लिए तो 56, 56 में 1 घटा दिए तो बचा 55, 55 5 से कट जाएगा। तो क्या मानना पड़ेगा, क्या मानना पड़ेगा, तो 7 मानना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं समझने में, कैसे मान रहे हैं सो, तो हम लोग 7 मान लिए। तो जब y बराबर 7 तो x बराबर 8 × 7 - 1/5, असत्य 56 - 1/5 यानी 55/5 यानी कितना, 11, यानी आ गया 11। एक तालिका बना देंगे, लिख देंगे x का y का। जब हम लोग माने थे कितना, जब माने थे 2 तो आया 3, y का वैल्यू माने थे 2 तो आया 3, और जब y का 7 मान लिए तो 11 आ गया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब समीकरण 2 से चलते हैं, समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या है, 5x - 8y बराबर -1, सेम वही समीकरण, वही चीज़ है, समीकरण ही सेम वही है। तो हम लोग क्या करते हैं, 5x बराबर -1 प्लस 8y, x बराबर -1 प्लस 8y/5, x बराबर 8y - 1/5, ऐसा ही है। वैल्यू मानते हैं, अब हम लोग अलग अलग वैल्यू मानते हैं, ऐसा नहीं कि लगे कि नहीं सर एक ही वैल्यू मान ली इसलिए सेम आ गया, नहीं, हम लोग अलग अलग वैल्यू मानेंगे। जब y बराबर, हम लोग कितना तक माने थे, 7 तक, तो हम लोग अगर देखते हैं 8 मानते हैं तो 64 में 1 घटा देंगे तो नहीं कटेगा वो। 9 मानते हैं, ज़्यादा बड़ा भी नहीं मानना है क्योंकि हमारे ग्राफ में ज़्यादा 10 तक आएगा। 9 मानते हैं, 72 में 1 घटा देंगे तो नहीं कटेगा ये भी। अगर 10 मान लेते हैं तो 80 में घटा देंगे। 11 मान लेते हैं तो 88, 11 88, 88 में घटा देंगे तो 87, 12 8 96, अगर 12 96, 96 में घटा देंगे 95 बचेगा, और 95 भागा लग जाएगा। 95 को अगर हम लोग 5 से भागा देंगे तो 19 आएगा, लेकिन उतना बड़ा हमारे ग्राफ में नहीं लेगा, तो पॉसिबल नहीं है उतना बड़ा मानना। तो पीछे चलते हैं हम लोग, पीछे अगर हम लोग -3 मान लें तो -3 मान लें तो -24 और -24 और एक -25, -3 मान लेते हैं। तो x बराबर 8 × -3 - 1/5, x बराबर -24 - 1/5, x बराबर -25/5, 5 5 5, यानी x बराबर -5। ठीक, फिर लिखेंगे जब y बराबर -3, अगर हम लोग -4 मान लें, 24 8 × 24 और एक 25, 3 8 × 24 3 4 8 × 32 और एक 33, 5 मान लें 8 × 40 और एक 41, 6 मान लें 8 × 48 और एक 49, नहीं कटेगा। 7 मान लें तो वही 7 मान लेते हैं, -7 मान लेते हैं, तो 7 मान लें तो कितना हो जाएगा, 56 और एक 57, नहीं कटेगा, जुड़ेगा ना माइनस में। 8 मान लें तो 8 64 और एक 65, 5 से भागा लग जाएगा तो 13 आएगा, मैनेज कर लेंगे, 13 तक मैनेज कर लेंगे, ग्राफ में 13 तक खींच ही लेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, हम लोग 8 64
मतलब -8 मान रहे हैं। ठीक, सबसे ज़रूरी चीज़ है क्या माने कि हमारे ग्राफ में भी आ जाए और ज़्यादा बड़ा भी वैल्यू ना बने। ऐसा नहीं कि मान लें ज़बरदस्ती बहुत कुछ और ग्राफ में उतना अट ही नहीं रहा है, तो ग्राफ का भी ख्याल रखें। तो 8 गुना -8 -1/5 यानी x बराबर 88 64 -1/5, x बराबर -65/5, 13 × 5 = 65 यानी x बराबर -13। तो हम भी इसका भी एक तालिका बना देंगे और तालिका में दिखेगा क्या कि x का वैल्यू y का वैल्यू, तो जब हमने क्या किया y का वैल्यू -3 लिया तो x का वैल्यू -5 आया, और y का वैल्यू जब -8 लिया तो x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू आ गया हमारे पास -13। तो अब एक ग्राफ बनाना है। अब ऐसा ग्राफ बनाना है जिसमें x और y दोनों वैल्यू लेना हो। तो हम क्या करते हैं, एक नया ग्राफ पेज लेते हैं, देखिए लिए। और इसमें क्या किए हम लोग, x तरफ कितना जाना है हाईएस्ट, x तरफ हाईएस्ट 11 घर जाना है, और y तरफ भी जाना है। तो कैसे जाएंगे, कैसे चलेगा, y तरफ भी जाना है हमको हाईएस्ट 8 घर। तो हमको लगता है कि मुश्किल है बनाना, क्योंकि अगर हम लोग देखें तो यहाँ से यहाँ तक खींच देते हैं अगर हम लोग, और यहाँ अगर बीच में बांट देते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 होता है। तो x तरफ हाईएस्ट कितना जाना है 11, 13 जाना है, मुश्किल है। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इधर भी मुश्किल। तो ग्राफ जो है ये छोटा पड़ रहा है, तो हम क्या करेंगे, वैल्यू को चेंज करेंगे। ये ग्राफ कॉपी छोटा पड़ रहा है, अगर आपके पास इससे बड़ा वाला ग्राफ पेज हो तो आप ज़रूर बना के देखें इसे। तो हम क्या करेंगे, इसका ग्राफ खुद बनाए लिख देंगे। इसका ग्राफ आप खुद बना के देखें, इसका ग्राफ खुद बनाएं। यहाँ तक पूरा सॉल्यूशन सही है, क्योंकि ग्राफ कॉपी हमारा छोटा पड़ रहा था। तो अगर आपके पास भी छोटा ही ग्राफ कॉपी है तो ये वैल्यू आप छोटा करें, जितना छोटा से छोटा कर सकते हैं। और उसके बाद आप देखेंगे तो रेखाएं क्या होगी, आपको समपाती दिखाई देगी, एक ही रेखाएं दिखाई देगी आपको। तो थैंक यू, इस वीडियो में इतना ही। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें और लाइक करें।